नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज। कौन है और क्या करने वाले हैं, हालांकि आप बड़े परिचित होंगे, अच्छे से जानते होंगे। लोकसभा चुनाव फरीदाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से धुरंधर नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वर्तमान में मंत्री हैं केंद्र में, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रताप हैं, पूर्व में कई बार मंत्री रहे हैं और कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और अन्य बसपा से भी हैं, अन्य पार्टियों से भी चुनाव लोग लड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में निर्दलीय चुनाव लड़ना अपने आप में एक चुनौती है। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और एक मैं ये समझता हूँ कि एक चुनौती है कि इतने लोगों के बीच में लड़ना, वो भी निर्दलीय है। सबसे पहले तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ये चुनाव हमारे भगत, हमारी जनता और जो बदलाव चाहने वाले लोग हैं वो सब चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जिन बातों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? हमने वैष्णव जी 21 सूत्रीय कार्यक्रम अपना बनाया है, जो घोषणा पत्र है, और वो घोषणा पत्र फरीदाबाद की छोटी से बड़ी समस्याओं को लेकर है, जिसमें मुख्य रूप से जो सबसे पहला हमारा मुद्दा है वो है टोल टैक्स फ्री करना। फरीदाबाद जो भीतर भीतर भी टोल देना पड़ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए भी, वो सबसे पहले क्लियर कराया जाएगा। और उसके बाद में जो 20 और कार्य हैं हमने जो लिखे हैं अपने घोषणा पत्र में, उनको भी विद इन ईयर कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद में कुछ मुद्दे गिनवा दीजिए आप, प्रमुख मुद्दे गिनवा। जैसे पानी की निकासी को लेकर के, गांवों के अंदर और कॉलोनियों के अंदर स्वास्थ्य की जो दिक्कत है, स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे डॉक्टर्स नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, वहाँ पे आपकी दवाइयाँ नहीं है, ये भी एक, और बच्चों के खेल कूद के लिए सामान नहीं है, स्कूलों की जो पढ़ाई की गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं करने वाला है। वो किसानों को लेकर के अगर हम बात करें तो किसानों को मंडियों में जाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो उतने टाइम तक किसान कहाँ पर रहे, तो उनके लिए किसान भवन बनाने की बात है, पानी की निकासी की बात है। तो ये हमारे 21 मुद्दे हैं जो हमने अपने घोषणा पत्र में जारी किया। स्वामी जी, एक सवाल है, जो सांसद होते हैं उनका एक सीमित फंड होता है कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं जी। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो किसी संस्था के द्वारा, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अपने यहाँ क्षेत्र में काम करा सकते हैं। आप इतनी सारी कह रहे हैं कि आपने वो समस्या बताई जो हर गांव में छोटे लेवल पर समस्या होती है। इतना फंड कहाँ से लाएंगे अगर आप निर्दलीय मौका मिलता तो? सबसे पहला जो एक्चुअल फंड होता है वो जो गवर्नमेंट देती है हर सांसद को, वो तो एक फंड होता ही होता है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि घर में 3-4 बच्चे होते हैं, वो मेला देखने जाते हैं और पिताजी उनको 10-10 रुपए देता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है वो 20 रुपए ले लेता है, चाहे वो लड़ाई करके ले, चाहे वो प्रेम से ले, और चाहे वो मजबूरी करके ले। तो मैं जिस दिन सांसद बन जाऊंगा तो मैं एक तो फंड भी एक्स्ट्रा लेके आऊंगा भारत सरकार से। दूसरा, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, इसमें जो उद्योग हैं बहुत बड़े बड़े उद्योग भी हैं, तो हम हर उद्योग, अगर 1000 फैक्ट्रियों की हम बात करें, बड़ी फैक्ट्रियों की, तो 1000 को अगर एक एक फैक्ट्री को हम एक एक गांव भी गोद दे देते हैं तो डेफिनेटली उस गांव की कायाकल्प हो जाएगी। कॉलोनी की हम बात करें तो कॉलोनी को एक फैक्ट्री को दे देते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि वो हर साल कुछ ना कुछ डोनेट करते रहते हैं, उन्हें बाहर डोनेशन देनी पड़ती है, बाहर हर कंपनी अपना टैक्स बचाने के लिए डोनेशन देती है, लेकिन अगर टाइम नहीं है हमारे सांसद के पास इन सब के साथ, टाइम नहीं है क्योंकि हमारा फंड भी वापस चला गया, जो हमारे सांसद निधि भी आई थी, तो हमारे सांसद साहब के पास टाइम नहीं है। और जब आप 24 घंटे अपने फरीदाबाद के बारे में सोचोगे और बीच में रहोगे तो डेफिनेटली पैसे की कमी नहीं है फरीदाबाद के अंदर जी। स्वामी जी, आपने ये चीजें बताई हैं कि मैं इस तरीके से काम करूंगा, ठीक है। अब हर पार्टी अपना कैंडिडेट भेज रही है फील्ड में, जनता के बीच वो अपनी बातें बताते हैं। वर्तमान में जो हैं वो अपनी बातें बताते हैं कि मैंने इतने विकास कार्य किए हैं और किए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, काम हुआ भी है।
लेकिन स्वामी राजेंद्र कर्मयोगी जी से जनता क्यों जुड़े, तो कारण आप बताएं। ये तो सभी कैंडिडेट कह रहे हैं मैं ये काम कराऊंगा, आपसे क्यों जुड़े लोग? हमसे इसलिए जुड़े हैं लोग क्योंकि एक उत्तर प्रदेश को देखा और एक संत ने जब से कमान संभाली है उस प्रदेश की, उसी पार्टी के अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री हैं, अन्य राज्यों में भी काम हो रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से एक संत ने, क्योंकि संत के पास जितना भी टाइम होता है वो सब जनता के लिए होता है, संत के पास अपने लिए कभी टाइम नहीं रखता। संत तो अपना पूरा समय अपने भक्तों को, अपने जनता को खुशहाल बनाने के लिए, अगर वो भजन भी करता है भगवान का तो वो सबको आशीर्वाद देने के लिए करता है, ना कि अपने लिए संचय करने के लिए। और ये नेताओं का जो फितरत है वो 7 पीढ़ी के लिए प्लान करके काम करते हैं, ये अंतर है। फरीदाबाद बदलना चाहते हैं, तरीका बदलना चाहते हैं, जनता को बदलना चाहते हैं, कोई एक चीज बताएं इसमें से। काम करने का तरीका बदलना चाहते हैं, ढंग बदलना चाहते हैं। ये ढंग बदल जाएगा काम करने का तो नेताओं को भी समझ आ जाएगा, और जिस दिन ये ढंग बदल गया और लोग समझ गए और नेता समझ गए, उसी दिन हम छोड़ करके चले जाएंगे। स्वामी जी, प्रचार प्रसार किस तरीके से आप कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए कई जगह ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, लोकसभा बहुत बड़ा है, और कहाँ तक आप अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक, एक ये आप बताएं, क्योंकि जनता भी तो जानना चाहते हैं हमारे कैंडिडेट कौन कौन है। और मैं आपको बड़ा एक रियलिटी बात बताऊं, आज मैं कहीं आज दिल्ली में था, एक बहुत बड़े स्कूल में, उन्होंने मेरे से बात छेड़ दी कि कोई वहां से कोई संत राजेंद्र भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चला। तो वो तो दिल्ली तक तो ठीक है, मैंने मान लिया, चलो ठीक हो सकता है किसी कारण पहुंच गया हो, लेकिन फरीदाबाद की जनता कैसे जुड़े आपसे, या आप जनता से कैसे जुड़े? कोई है कोई रोड मैप आपका? जी, बेसिकली हम 1 साल से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, चाहे गांवों में स्वच्छता अभियान चलाने को लेके हो, चाहे सरपंचों को सम्मानित करने को लेके हो, चाहे स्कूल टीचरों को सम्मानित करने को लेके हो, चाहे बच्चों को पेन बांटने को लेके हो, चाहे विधवाओं को चप्पल बांटने को लेके हो। हमारी संस्था निरंतर 1 साल से पूरी तरह से सक्रिय है पूरे लोकसभा फरीदाबाद में, और एक 14 जनवरी से और हमने 26 जनवरी तक एक पैदल यात्रा भी, तिरंगा यात्रा निकाली थी। तो ऐसा है कि हम टारगेट करके चल रहे हैं 7 लाख वोटों का, क्योंकि हमें 7 लाख वोट प्राप्त करने हैं, और उन 7 लाख वोट का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और उस सब का खुलासा, क्योंकि हमने एक मिशन 101 चला रखा है। हमें मिशन, क्या चीज है मिशन 101? ये मिशन 101, इसका खुलासा हम करेंगे 21 मई को। 21 मई को हम पूरे फरीदाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, और उस दिन हम क्लियर कर देंगे कि हम इलेक्शन को इस तरीके से जीत रहे हैं। क्योंकि अभी तक लोगों ने जो देखा है, एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, एक बहुत बड़ी काफिला चल रहा है गाड़ियों का, उस तरीके से इलेक्शन को देखा है। ऐसा तो नहीं महाराज जी किसी के इशारे पर आप चुनाव में आ गए हो? इशारा संत किसी का मानता नहीं है जी। संत का इशारा सब मानते हैं जी। तो हमें कौन होता है इशारा करने वाला? चलिए अंतिम सवाल आपसे एक और है, अगर आपको जनता मौका देती है, आपको आशीर्वाद देती है जनता, हालांकि चलो आशीर्वाद सब तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि आप स्वयं संत हैं, जनता आपको मौका दे देती है, तो कोई ऐसे काम मुझे बताएं, एक या दो, जो आप करना चाहते हैं अपनी जनता के लिए फरीदाबाद की। जो दफ्तरों में लूट हो रही है, जो रोड के ऊपर लूट हो रही है, जो बाजारों में लूट हो रही है, जो व्यापारियों को ओपन फियरलेस बिजनेस करने का मौका नहीं मिल रहा, वो सब, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जनता में जो विश्वास नहीं है, आज प्रशासन का विश्वास खत्म हो चुका है, लूट खसोट का जो माहौल बना हुआ है, सबसे पहले हम अंकुश उस पे करेंगे, चाहे सड़क की लूट हो, चाहे बाजारों की लूट हो, चाहे दफ्तरों की लूट को बंद करने का काम करेंगे। लूट को बंद करेंगे, और जो पैसा जनता के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है वो एक एक रुपया उनके हित में लगाने का काम करेंगे। आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो भी तो बीजेपी के, तो बीजेपी के कैंडिडेट को क्यों नहीं आप समर्थन कर देते हैं? योगी जी एक संत हैं, मैं एक संत की तारीफ कर रहा हूँ, ना कि किसी पार्टी की। पार्टी में संत किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाला अगर आपका दुश्मन भी है और आपका दोस्त भी है तो दोनों की कैटेगरी बराबर हो जाती है। जनता को जो पसंद है, एक संत पसंद है, और एक संत ने बदलाव किया है, जबकि बीजेपी पार्टी की
अन्य स्टेटों में भी सरकारें हैं और वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे आप जनता से? मैं तो यही अपील करना चाहूँ कि वोट डालने से पहले 1 मिनट के लिए जरूर सोच लेना, कहीं आप किसी भ्रष्टाचारी को टिकट की आड़ में वोट तो नहीं दे रहे हैं। बाकी फैसला आपके ऊपर है। एक सवाल और, आपसे चुनाव चिन्ह के लिए पूछा गया होगा कुछ, आपने कोई आपका फेवरेट कोई ऐसा चुनाव जी। चिन्ह हो कि यार मुझे ये मिल जाए तो अच्छा है मेरे लिए, ये मैं- बताना चाहें जनता को तो बता सकते हैं। बताएंगे। न्यूट्रल ले लो भाई। पहला हमने कूड़ादान भरा है, अच्छा दूसरा गन्ना किसान जी, और तीसरा सीसीटीवी कैमरा। ठीक है। ये 3 निशान हमने कौन सा अपनी चाहते हैं तीनों में से एक? मैं कूड़ेदान चाहता हूँ। कारण क्या, कूड़ेदानी क्यों चाहते हैं आप? कूड़ादान इसलिए चाहता हूँ कि फरीदाबाद में जितना भी भ्रष्टाचार हो गया है उसको जनता से अपील करेंगे कि सबको कूड़े में डाल दो, अपनी उंगली दबा के। अच्छा, ये चाहते हैं आप। जी। चलिए, सभी दर्शकों को नमस्कार दोबारा से। और दोस्तों, आपने विस्तार से सुना कर्मयोगी स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज। बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी सारी बातें रखी और उन्होंने बताया कि मैं बेहतर क्यों हूँ, मुझे लोग जाने क्यों, मैं क्या कर सकता हूँ और आने वाले समय में क्या खुलासा करूंगा। मिशन 101 इन्होंने नाम अभी दिया अभी आपके सामने, और कहते हैं कि 7 लाख वोट मुझे चाहिए। और इनका जो फेवरेट चुनाव चिन्ह जो ये चाहते हैं वो है कूड़ेदान। आप सभी सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत